और अब खबर राजधानी जयपुर से। आज फिर से पेट्रोल के दाम है वो बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 21 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दामों में आ रही लगातार तेजी से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 19 रुपए लीटर से बस थोड़ी ही दूर अब बची है। पेट्रोल के भाव रोजाना अपना नया कीर्तिमान यहां पर रच रहे हैं। बता दें कि कल भी पेट्रोल जो है वो प्रति लीटर 11 पैसे महंगा हुआ। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें जो है वो पहुंच गई है 88 रुपए 47 पैसे पर। बता दें आपको कि 18 अगस्त को भी पेट्रोल प्रति लीटर 16 पैसे यहां महंगा हुआ। डीजल की अगर बात करें तो फिलहाल प्रति लीटर 82 रुपए 62 पैसे पर स्थिर है डीजल के दाम। और लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, जिस प्रकार से अगर पिछले 2 महीनों की हम बात करें तो यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पेट्रोल की मुख्य तौर पर अगर बात करें तो दाम उतार चढ़ाव लेते ही नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा भार कहीं ना कहीं जनता की जेब पर भी। बीके, क्या अपडेट? जैसे आपने उतार चढ़ाव बोला, लेकिन यहाँ तो केवल चढ़ाव हो रहा है, उतार नहीं हो रहा। जी जी और जी। दिलचस्प बात ये है कि जब 2018 में क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, तब भी पेट्रोल की कीमत उस समय 65 रुपए के आसपास थी प्रति लीटर। लेकिन अब $40 प्रति बैरल के आसपास है क्रूड ऑयल के दाम। तो तब भी अब पेट्रोल की कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और खास बात ये है कि ये पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, कोई निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है। यानी कि सारा जो नियंत्रण है पेट्रोलियम कंपनियों का वो सरकार के हाथ में है। जी। तो बिना सरकार की मंजूरी के पेट्रोलियम कंपनियां दाम नहीं बढ़ा सकती। और ऐसे गंभीर माहौल में, क्योंकि कोरोना के कारण लोग प्रभावित हैं, लोगों के रोजगार प्रभावित हैं, आय में कमी हुई है, ऐसे में सरकार की ओर से राहत की उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। जैसी एक और बात इसके अंदर ये है कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। क्योंकि जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो डीजल के दाम थम जाते हैं, और फिर पेट्रोल को एक बार रोक दिया जाता है, फिर धीरे धीरे डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं ताकि हंगामा ना हो। तो इस तरह से लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो लगभग 15 रुपए प्रति लीटर का इजाफा आ चुका है पेट्रोल में। तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। और इसके बारे में इस समय, क्योंकि कोरोना का ये संक्रमण काल चल रहा है, तो इस समय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जयती जी। बीके, अगर दर्शकों के लिए आसान भाषा में इस चीज को समझा जाए तो बताएं कि क्या वो कारण है जिस वजह से लगातार ईंधन के दामों में वृद्धि हो रही है। कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो वहां पर तो काफी ज्यादा कम है। क्या कारण है इसके पीछे, आसान भाषा में बताएं। आसान भाषा में जैती ये माना जा रहा है कि सरकार ने कोरोना काल में एलपीजी सिलेंडर दिए थे मुफ्त गरीबों को। वो करीब करीब 1 करोड़ सिलेंडर थे। तो पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि उसकी वजह से ये अतिरिक्त भार आया था, और उनको इसके कारण जो लागत थी उसमें कमी के लिए ये बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम। लेकिन इसकी समीक्षा इस समय जरूरी है कि कितनी उसमें लागत आई थी। और अब लगातार ये, क्योंकि हर दिन जिस तरह से करोड़ों रुपए का इसमें बिक्री होती है और इसमें राजस्व काफी ज्यादा है, आधा वाला कीमत जो क्रूड ऑयल की कीमत होती है, यानी कि पेट्रोलियम कंपनियों की जो लागत होती है पेट्रोल के ऊपर, उसमें 50% के आसपास केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स है। तो उस मात्रा में, भारी मात्रा में इससे सरकार को आय होती है, पेट्रोलियम कंपनियों को भी आय होती है, सरकार को राजस्व की आय होती है। तो इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि कितनी लागत आई थी सिलेंडर देने में, और उसके बाद में कंपनियों ने इसके जो भार बढ़ा के, कीमतें बढ़ाकर कितनी आय उससे वापस से उन्होंने जनरेट कर ली। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है, सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि इस समय उपभोक्ताओं के ऊपर ये भारी भार है।
एक और इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अभी जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है, जो दूसरी रोडवेज बसें हैं या दूसरी और बसें हैं, जी। ट्रेन है, वो नहीं चल पा रही हैं, तो लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ज्यादा पेट्रोल की व्यक्तिगत तौर पर खपत का भार व्यक्तियों के ऊपर पड़ रहा है, लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे में ये एक ज्यादा बड़ा भार है आम उपभोक्ता के ऊपर। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सरकार को गंभीरता से इस पर मंथन करना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। विकी, जिस प्रकार से रोजाना नए कीर्तिमान रच रहा है, 90 रुपए से कुछ ही दूर पर है पेट्रोल, तो अगर कई मौके पर इस प्रकार के सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं तो कहा जाता है कि सरकार की ओर से जो वैट लगाया गया है वो भी काफी अधिक है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को राजस्व मिलता है। केंद्र सरकार की ओर से इसमें उत्पाद शुल्क मिलता है और राज्य सरकार को इस पर वैट मिलता है। हालांकि वैट की व्यवस्था और सारे उत्पादों पर खत्म कर दी गई थी जीएसटी आने के बाद। तो अब ये जीएसटी के और कई पेट्रोल उपभोक्ता संगठनों की ओर से भी और पेट्रोल पंप डीलर्स की ओर से भी ये आवाज उठाई जाती है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए, ताकि पूरे देश में सभी राज्यों में एक समान इसमें कर व्यवस्था हो और इसके कारण पूरे देश में एक साथ ही पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ये कीमतें बढ़ाई और घटाई जा सकें। लेकिन अभी राज्य सरकारों ने, क्योंकि इससे भारी राजस्व मिलता है, रोजाना राजस्व मिलता है, तो इसलिए राज्य सरकारों ने इसमें केंद्र सरकार को मना किया कि इसको जीएसटी में शामिल ना किया जाए, वैट में शामिल रखा जाए। तो वैट इसमें राज्य सरकार को वैट से इसमें राजस्व मिलता है और केंद्र सरकार को उत्पाद शुल्क से, लेकिन वो दोनों एक ही जगह हो जाएगा यदि जीएसटी में इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल जीएसटी में शामिल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया बीके तमाम जानकारी के लिए।